हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना लाडला छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा डॉक्टर नवनीत कालरा। आज का टॉपिक उस मैजिक पिल के बारे में है जो मुझे पता चली। कैसे पता चली, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि पता कैसे चली। और लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इस बार का फाइब्रोस्कैन लीवर चेकअप कैंप 20 तारीख को है। उसी के साथ जो किडनी का अर्लीस्ट टेस्ट होता है यूएसईआर, यूरिनरी एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो, वो भी 20 तारीख को है। ठीक है, तो जिसको भी डिटेल जाननी हो या रजिस्ट्रेशन कराना हो वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें 9810416762। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का उस मैजिक पिल के बारे में। देखो, मैं मैजिक पिल इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए मैजिक का काम करी, मेरे लिए मिरेकल का काम करी। क्या सबके लिए करेगी मुझे नहीं पता, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। किसके लिए करेगी आप ट्राई करके देखें, अगर करता है। अगर आपको देखो, पहले ही बता दूं कि मैं ये सोचता हूँ कि हम सब लोग इतना अच्छा सब ठीक ठाक खाते हैं। ज़्यादातर लोग, हम बाहर का नहीं खाते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम ड्रिंक नहीं करते, फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी जेनेटिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ तो हर रोज़ हर इंसान की एक ही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों की देखा जाए तो एक ही प्रॉब्लम है कि पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सर रात को नींद नहीं आती, दिन में थके थके से रहते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर लोगों की। एंग्जाइटी रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे से जो बूढ़े लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, उनमें आज भी हमसे ज़्यादा स्टेमिना है। मैं देख के हैरान होता हूँ उन लोगों को। लेकिन ठीक है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली के कहानी और ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि यहाँ पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, स्ट्रेस ज़्यादा है। लेकिन ये छोटे शहर वाले लोग जो मुझे फ़ोन करके बताते हैं, उनकी भी यही समस्या है। मैं अगर बात करूँ तो सबके पीछे ठीक है, नकली खाना हम खा रहे हैं, पॉलिश्ड अनाज हैं, सब में इतना ज़्यादा यूरिया है, हर चीज़ केमिकल से डाल डाल के बनाई जा रही है, तो कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई आपको कि थकान रहती है, कब्ज रहती है, पेट में गैस बनती है, ये तो हर किसी की प्रॉब्लम है। हर दूसरे इंसान से प्रॉब्लम वो यही प्रॉब्लम बताता है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जो काफ़ी समय से थी। और मुझे थोड़ा सा भी काम करने में थकान हो जाती थी। और मुझे भी पेट की समस्या भी बहुत रहती थी। मुझे एक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं मेडिसिन तो कर रहा था, अपनी रिसर्च जारी रखे हुए था, कई सालों से मैं रिसर्च कर रहा था। और मैंने अपने ऊपर शायद 100 से ज़्यादा मेडिसिन का ट्रायल किया होगा, अपनी रिसर्च करी होगी। और कई बार क्या होता है, कई बार पेशेंट आपको ऐसी ऐसी बातें बता जाते हैं जब हम उनको कोई मेडिसिन स्टार्ट करते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, तो कई बार पेशेंट आपको ऐसी बातें बता देते हैं कि आप हैरान हो जाते हो कि सर मैं ये खाता हूँ तो ऐसा हो जाता है, इस खाने से, ये वाली मेडिसिन खाने से मुझे ये साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलर ये वाली मेडिसिन खाने से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, जबकि आप तो उस मेडिसिन को किसी और कारण से दे रहे हो। समझिए आप, मैं मेडिसिन को दे रहा हूँ किसी और कारण से। पेशेंट कह रहा है सर मुझे तो दूसरी प्रॉब्लम में फ़ायदा हो गया। जैसे कोविड की वैक्सीन का एक एग्जांपल दूं तो बड़े सारे लोगों के कुछ फ़ायदे हुए, नुकसान हुए, तो कुछ लोगों को फ़ायदे भी हुए। वो कहते हैं जी हमारी एक फलानी बीमारी ख़त्म होगी कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद। तो कुछ चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल होती हैं, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आज बात करूँगा कि मेरे पास, मैं जो इतनी रिसर्च अपने ऊपर करता रहता था, मुझे एक दिन एक पेशेंट ने मुझे बताया कि सर मैं ये मेडिसिन खाता हूँ ना जो आपने मुझे बताई है, तो मैं बाकी मेडिसिन मैंने सारी बंद कर दी हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं थोड़ा सा अजीब सा था। कहते सर पेट भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने कहा तो पेट की दवाई भी नहीं है यार, ये क्या हुआ? तो मैंने सोचा यार नवनीत, तुम अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करो फिर ये वाला, है ना। क्योंकि मेरे ऊपर तो जितने एक्सपेरिमेंट करने थे मैं कर चुका था। मैंने कहा चल ये भी करके देख लेते हैं। मैंने अपने ऊपर किया तो मुझे भी वही सेम रिजल्ट आया जो उसने मुझे बोला था। तो मुझे ये बात ऐसा लगता है कि जो हम इतना खा पी रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कोई तो कॉमन फैक्टर होगा पूरी बॉडी में। कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो सबको परेशान कर रही है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। ये मानते हैं कि हाँ नकली खाना है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सब कुछ मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तो होगा ऐसा, कोई एक आध मेडिसिन तो होगी जो हमारे सिम्टम्स को क्योर कर दे। देखो,
मैंने स्टार्ट करी वो मेडिसिन और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। मेरी 50% से ज़्यादा मेडिसिन बंद हो गई, जो मैं एंग्जाइटी की खाता था या स्ट्रेस की खाता था या कुछ और चीज़ें मैं खाता था, गैस की खाता था, अगर कभी कभी एसिडिटी की या कॉन्स्टिपेशन की, मेरी आधी क्या मेरे 75% मेडिसिन मेरी बंद हो चुकी हैं आज की डेट में। और मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मेरा पेट साफ़ हो जाता है ना। मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि उठते ही मुझे वॉशरूम जाना पड़े, कि नहीं तो वेट करना पड़ता था 1 घंटा 2 घंटा, आएगी नहीं आएगी, अगले दिन आएगी। तो कॉन्स्टिपेशन ऐसा था कि पता नहीं चलता था कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है ना, सिर्फ उनसे पूछो कि उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ तो सैकड़ों प्रॉब्लम थी, तो उनमें से एक ये भी थी। तो एनीवेज वो मुझे मेडिसिन मैंने खा के देखी और मैंने पूरा जब 1-2 दिन खाई तो मुझे लगा हाँ यार कुछ तो चेंज है बॉडी के अंदर। फिर मैं लगातार खाते हुए आज मुझे 15-20 दिन हो गए, टच वुड। और अब आप पूछेंगे सर उस दवाई का नाम तो बताएं। सर नाम नहीं बताऊंगा, उसका रीज़न है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। कारण अब क्यों नहीं बताऊंगा उसका रीज़न भी मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा और दूंगा भी ज़रूर। लेकिन इस पे मेरा कॉपीराइट कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं यार उसको, कॉपीराइट नहीं, हमारा वो हो गया ट्रेडमार्क भी नहीं, कुछ और बोलते हैं ना, पेटेंट। उस पर डॉक्टर नवनीत कालरा का पेटेंट हो गया। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा डॉक्टर कालरा नाम नहीं बता रहे हैं, मैं क्योंकि नहीं चाहता उसका मिसयूज़ हो। कुछ लोग मिसयूज़ भी करेंगे, कुछ लोग को सूट ना करे, कुछ लोगों को करे, पता नहीं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं पेशेंट का प्रोफाइल देके दूंगा। और होम्योपैथिक दवाई वाले ज़्यादातर अपने पास से देते हैं, कोई दवाई नहीं का नाम नहीं बताता, रजिस्टर में लिखते रहते हैं, आओ लेते जाओ जाते जाओ ज़िंदगी भर के लिए। ज़्यादातर जो कई बार जो ये दूसरी पैथी वाले हैं, आयुर्वेदिक हैं, तो वो भी अपने पास से कई बार दवाइयाँ बना के देते हैं, है ना। जिसको सूट कर जाए तो कर जाए, नहीं तो नहीं सी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहेंगे सर अगर आप नाम नहीं बताओगे तो फ़ायदा क्या है, मैं मेडिसिन दूंगा लेकिन अपने हिसाब से दूंगा। किसको देनी है किसको नहीं देनी है मुझे वो थोड़ा बहुत पता करना पड़ेगा, उसका प्रोफाइल पता करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी फ़ीस, है ना। यहाँ पे ये इशू है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी फ़ीस, तो वो सिर्फ इतना करें कि अगर वो उनको मेडिसिन चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि सर वो जो मैजिक पिल है आप हमें भिजवा दीजिएगा, तो मैं भिजवा दूंगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट मुझे आया है क्या उतना ही रिज़ल्ट आपको आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगे तो बंद कर देना। लेकिन हाँ शायद नाम ना बता पाऊँ किसी को भी। मैंने इसका रीज़न यही है कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए आपके पास जिससे आपकी वैल्यू हो। वैल्यू अदरवाइज आप बोलोगे सर आपकी तो बहुत वैल्यू है, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फलाना ढिमका, पता नहीं बताने का मन करता। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो, है ना। लेकिन मैं मेडिसिन प्रोवाइड करा दूंगा और ऑनलाइन जिसको मंगानी होगी मैं भिजवा भी दूंगा, जो मेरे पेशेंट क्लिनिक पे आएंगे उनको भी दे दूंगा। लेकिन नाम नहीं आपको पता चल पाएगा, बस इसकी एक समस्या है। और थैंक यू वेरी मच, अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसमें, मैं हेल्पलेस हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।